साथियों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं एक कहानी जिसका शीर्षक है भूख। देश में बढ़ रही असहिष्णुता को लेकर चल रही बहस व पुरस्कार वापसी की चर्चा से आजकल खबरों का बाजार बेहद गर्म है। ये शोर जैसे ही थोड़ा सा मंद पड़ने लगता है, योजनाबद्ध ढंग से कोई ना कोई नामचीन हस्ती इसके समर्थन में आगे आकर इस आग को संजीवनी प्रदान कर देती है। निरंतर खींचते जा रहे इस प्रकरण पर जब जब ध्यान जाता है तो अनायास ही नसरीन बी का भूख से कुमलाया चेहरा आंखों के आगे घूम जाता है। समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता के घृणित व स्याह चेहरे को करीब से देखने का वो मेरा पहला अवसर था। अब उस घटना को 10 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, पर किशोर अवस्था की वो कटु स्मृतियां मस्तिष्क में अभी तक तरोताजा है। अलीजानपुर व मोहल्ला नाम के अनुरूप मुस्लिम बहुल बस्ती, हिंदुओं की आबादी ना के बराबर, अशिक्षा, गरीबी, गंदगी, बीमार महिलाओं के जत्थे व कुपोषित बच्चों की फौज से हमेशा आबाद रहने वाला। ना बदलने की जिद पर अड़े इस मोहल्ले में यदि कुछ झटपट बदलता है तो वह ईद, बकरीद, 12 वफात की दिली मुबारकबाद देते नेताओं के बड़े बड़े कटआउट। एक ऐसी जगह जहां कुछ घरों में ऐन त्योहार के दिन भी फांके की नौबत रहती है, ये कटआउट बधाई देते कम उन लोगों की बेबसी का मजाक उड़ाते ज्यादा दिखते हैं। इसी मोहल्ले में रहती थी नसरीन भी। गोरा रंग, औसत कद, छुर्रियों से भरा चेहरा। उम्र की मार से कमर थोड़ी झुक गई थी, इसलिए वो डंडे का सहारा लेकर चलती थी। चलना ही कितना होता था उन्हें, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। सुबह शाम कुल मिलाकर 8-10 दरवाजों तक जाती थी वो। टैक्सी ड्राइवरी का पेशा करने वाला उनका नशेड़ी पति जुम्मन दशकों पहले मर चुका था। बाल बच्चे ना थे। अकेली जान नसरीन बी का ठिकाना मस्जिद की ठीक बगल वाली झोपड़ी में था। लगभग 4000 की आबादी वाली इस बस्ती में नसरीन बी भीख मांगकर किसी तरह अपना गुजारा करती थी। उनकी झोपड़ी के पास ही मेरे दोस्त सुलेमान का मकान था। मैं अक्सर सुलेमान से मिलने जाता तो नसरीन बी पर नजर पड़ जाती। मुझे ताकता देख वो हौले से मुस्कुरा देती। एक आत्मीय मुस्कान। हम दोनों के बीच परिचय का दायरा बस इतना भरी था। नसरीन बी के जीवन की गाड़ी किसी तरह घिसट घिसट कर चल रही थी कि गरीबी में आटा गीला होने की कहावत एक दिन उन पर चरितार्थ हो गई। उस दिन नगर में पूर्वांचल के एक बहुचर्चित धर्माचार्य का कार्यक्रम आयोजित था। स्थानीय हनुमानगढ़ी मंदिर ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से बने श्री राम जानकी सभागार के उद्घाटन समारोह में वो बतौर मुख्य अतिथि पधारने वाले थे। नगर की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। कार्यकर्ताओं का उत्साह उनके चरम पर था। निर्धारित समय से कोई 1 घंटा विलंब से उनका आगमन हुआ। तेज सायरन बजाती पुलिस गाड़ी और उसके पीछे साए साए कर भागती दर्जनों लग्जरी गाड़ियों का काफिला आयोजन स्थल पर पहुंचा तो उसे देख आसपास खड़ी भीड़ में से कई लोग आंदोलित हो उठे। गगनभेदी जय घोषों व नारों से वातावरण गूंज उठा। दर्जनों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों से घिरे गेरुआ वस्त्रधारी धर्माचार्य जब गाड़ी से बाहर निकले और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया तो जाकी रही भावना जैसी कि तर्ज पर किसी को उनके चौड़े माथे पर दुर्लभ ईश्वरीय तेज दिखा तो किसी को उनकी आंखों में उन्माद की खतरनाक चमक। धर्माचार्य के प्रति श्रद्धा का आलम यह था कि जब वो नवनिर्मित सभागार के प्रवेश द्वार की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो वहां तैनात एक अधेड़ पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर उनके चरण छू लिए। कुछ पल को कर्तव्य श्रद्धा के समक्ष नतमस्तक हो गया था। कार्यक्रम की समाप्ति पर शहर के एक नामी रेस्टोरेंट से मंगवाए गए लंच पैकेट उपस्थित कार्यकर्ताओं में बड़ी उदारता से वितरित किए जा रहे थे। नसरीन भी सरकारी अस्पताल से लौट रही थी। 2 घंटे लाइन में लगने के बाद उन्हें दवा मिली थी। पिछले कई दिनों से घुटने का दर्द उन्हें बेहाल किए था। मंदिर के पास इतनी भीड़ भाड़, वो चहल पहल देख वो ठिठक गई।
पैकेट बांट रहे आयोजकों में से एक अति उत्साही टीकाधारी युवक की निगाह नसरीन बी पर पड़ी तो उसके भीतर बुढ़िया के प्रति दया भाव मढ़ाया। आगे बढ़कर एक पैकेट उसने उनकी ओर बढ़ा दिया। अम्मा ले प्रसाद। नसरीन बी ने फुर्ती से पैकेट पकड़ लिया और ये सोचकर चैन की सांस ली कि घर पहुंचकर तुरंत चूल्हा फूंकने से मुक्ति मिली। सवेरे 9 बजे वो अस्पताल के लिए निकली थी और इस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। बड़े कौतूहल व आत्मीयता से उन्होंने पैकेट को निहारा। पेट की भूख जैसे आंखों में उतर आई थी। उन्होंने लंच पैकेट को खोल कर देखा। पूड़ियाँ, सब्जियाँ, अचार, सलाद के टुकड़े और एक बड़ा सा रसगुल्ला। रसगुल्ले को देखते ही नसरीन बी की भूख और भड़क गई थी। जीभ की असंख्य कलिकाएं उसका स्वाद लेने को उतावली हो रही थी। उस समय उनकी सारी दुनिया बस उस एक पैकेट तक सिमट कर रह गई थी। उनके समक्ष एकमात्र शाश्वत सत्य था, भूख। बाकी सब कुछ वो भूल चुकी थी। नगर, देश, दुनिया, यहाँ तक कि अपनी जाति और धर्म भी। इससे पहले कि वो पैकेट में से कुछ उठाती, अपने बड़े हाथ को उन्होंने तेजी से पीछे खींच लिया। बिजली की फुर्ती से उन्होंने पैकेट फेंक दिया और एक झटके से वो पास के मस्जिद की ओर मुड़ गई, हकबकाई सी। चंद कदम चलकर चोर नजरों से एक बार उन्होंने नुक्कड़ की ओर देखा। वहां पान की दुकान पर खड़े इमाम की आंखें उन्हें अब भी घूर रही थी। उन आंखों से निकल रहे नफरत के अंगारों में नसरीन बी की भूख जलकर खाक हो गई थी। उन्होंने वहां से निकल लेने में ही अपनी भलाई समझी। नसरीन भी झोपड़ी तक पहुंची तो तेज चलने से उनकी सांसें फूल रही थीं। वो कई घंटे खाट पर निढाल पड़ी रहीं। भूख तो मर चुकी थी, पर मन के किसी कोने में अनहोनी की आशंका रह रह कर सिर उठा रही थी। धूप ढले, शाम को जब वो भीख मांगने मोहल्ले से निकले तो लगा जैसे किसी अजनबी जगह आ गई। जिसके पास वो ठिठकती वो उन्हें देख आंखें फेर लेता या खिसक लेता। जिस दरवाजे पर पहुंचती वो भड़ाक से बंद हो जाता। नसरीन बी ने जिन आंखों में हमेशा अपने लिए सहानुभूति देखी थी, उसमें आज आक्रोश था। थकी हारी वो झोपड़ी में लौट आई। उनके बूढ़े बीमार शरीर की थकान पर आज मन की टूटन बड़ी भारी पड़ रही थी। नसरीन बी के चिंतन के क्रम को तोड़ा उनके घुटने के दर्द ने। घुटने का दर्द जब बहुत बढ़ गया तो अचानक उन्हें अस्पताल से लाई दवा का ध्यान आया। दवा खाने से उन्हें कुछ देर में आराम मिला तो आंख लग गई। नींद के घुप अंधेरे के बीच में से धीरे धीरे एक जोड़ी आंखें उभरती हैं। नसरीन भी तुरंत पहचान जाती है। ये आंखें उस युवक की थीं जो उन्हें अम्मा संबोधित कर खाने का पैकेट पकड़ा रहा था। कितनी करुणा, कितनी सहानुभूति भरी थी उन आंखों में। भीख देते वक्त लोगों की आंखों में दंभ व अहंकार के साथ साथ मांगने वाले के प्रति नितांत तुच्छता का भाव ही तो हमेशा देखा था नसरीन बी ने। उनके लिए उस युवक का व्यवहार एक नए अनुभव से दिखा था। सब कुछ बहुत भला भला सा लग रहा था कि तभी स्याह अंधेरे का एक झोंका निगल लेता है उन आंखों को। उनकी जगह फिर से प्रकट होती हैं 2 खूंखार आंखें, जिसे देख नसरीन बी के शरीर में सरसरी भर जाती है। ये आंखें हैं इमाम की, जिसमें घृणा, विद्वेष लबालब भरा है। एक झटके में उनकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती हैं। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। नसरीन बी पर जारी अत्याचार का सिलसिला जब कई दिनों तक चलता रहा तो वो भूखमरी की कगार पर पहुंच गई। जो उनके साथ हो रहा था, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं होता, पर आश्चर्य कि हर जुबान खामोश थी। मोहल्ले भर के लिए इमाम का आदेश पत्थर की लकीर बन चुका था, जिसके खिलाफ कोई चूं तक करने को तैयार न था। मोहल्ले के इंसानों पर से नसरीन बी का भरोसा उठ चुका था, पर खुदा पर यकीन अब भी बरकरार था। अगले दिन दोपहर की जुमे के नमाज के समय जब मस्जिद में बहुत भीड़ होती थी, वो अपना दामन फैलाकर मस्जिद के प्रवेश द्वार पर बैठ गई। चुपचाप नमाज खत्म हुई तो लोग बाहर निकलने लगे।
आखिरी नमाजी तक का वो इंतज़ार करती रही, पर एक सिक्का तक उनके दामन में ना आया। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि अब इस जगह से उनका दाना पानी उठ चुका है। एक सुबह जब मस्जिद से लाउडस्पीकर पर फजर के नमाज की अजान गूंज रही थी, पास की झोपड़ी में रोजमर्रा की खटर पटर से परे निशब्दता पसरी थी। पलायन के बाद का मातमी सन्नाटा। नीम अंधेरे में ही नसरीन भी इस ठिकाने को छोड़कर निकल चुकी थी, अपनी अंतहीन यात्रा पर, एक ऐसे संसार की तलाश में जहां कम से कम रोटियों का कोई धर्म न हो।